हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे लिनक्स की एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं एज्योर पे। और मैं आपको उस लिनक्स वर्चुअल मशीन पे एक वेब सर्वर होस्ट कराना भी सिखाऊंगा और उसको एक्सेस कैसे करना है, दोनों को, मशीन को और आपके वेब सर्वर को कैसे एक्सेस करना है इंटरनेट से, मैं आपको वो भी सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने वेब पोर्टल पे जाना, किसी वेब ब्राउज़र पे जाएं और उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, एज्योर पोर्टल पे साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पे मैं टाइप इन कर देता हूँ portal.azure.com। और एक बार मैंने टाइप इन कर दिया तो यहाँ पे वो आपको कुछ लॉगिन स्क्रीन लेके आएगा, जिस पे आपको अपने ग्लोबल एडमिन अकाउंट से साइन इन करना पड़ेगा। और एक बार आपने साइन इन कर लिया तो आपको वर्चुअल मशीन सर्विस जो होती है एज्योर की, वो वाली एक्सेस करनी है। तो अगर आप यहाँ से उसको एक्सेस कर पाओगे तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर सकते हो वर्चुअल मशीन पे। अदरवाइज आप यहाँ पे 3 टैब पे क्लिक करके ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर लेता हूँ। तो एक बार आपने ऑल सर्विसेज पे क्लिक कर लिया तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है आपको फिल्टर सर्विस का। तो यहाँ से सिंपली सर्विस को फिल्टर कर ले। तो हम वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन लिख देता हूँ। ओके ओके, सो एक बार आप वर्चुअल मशीन पे क्लिक करोगे तो आपको ये इस पोर्टल पे ले आएगा जहाँ से हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करने का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे रीड कर ही सकते हो, क्रिएट अ वर्चुअल मशीन दैट रन्स ऑन लिनक्स और ऑन विंडोज। सो आप दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्चुअल मशीन बना सकते हो। मैंने विंडोज़ की वर्चुअल मशीन वाली वीडियो ऑलरेडी डाल दी, अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आप देख सकते हैं विंडोज़ की वर्चुअल मशीन के लिए। तो लिनक्स के लिए आपने सिंपल यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है एज्योर वर्चुअल मशीन पे। तो एक बार जब आप एज्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे यहाँ, तो ये आपको मेन पेज पे ले आएगा जहाँ से आप सारी वर्चुअल मशीन की सेटिंग्स क्रिएट करोगे। लाइक वर्चुअल मशीन का नाम क्या होगा, रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या होगा, किस रीजन में आपकी वर्चुअल मशीन होगी, ये सारी सेटिंग्स इंक्लूडिंग नेटवर्क सेटिंग्स, डिस्क सेटिंग्स और बाकी और मैनेजमेंट के ऑप्शंस भी आते हैं, वो भी आपको बताऊंगा, थोड़े से ब्रीफ दूंगा उनका। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? अब क्योंकि हम एज्योर पे सारी सर्विसेज बनाते हैं, राइट? तो एज्योर क्या करता है, माइक्रोसॉफ्ट क्या करता है, एक सब्सक्रिप्शन देता है आपको कि आप एक सब्सक्रिप्शन खरीदिए। जैसे कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस सब्सक्रिप्शन है एक पे एज यू गो, कि आप जितना यूज़ करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल आपने एक वर्चुअल मशीन सिर्फ 1 घंटा चलाई, 1 घंटा रन की, उसके बाद उसको शट डाउन कर दिया, तो आपको सिर्फ 1 घंटे के ही पैसे देने पड़ेंगे। तो एज्योर आपको एक तरीके से ये वाली फैसिलिटी देता है और सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल पे काम करता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट कर लेनी है जिसके अंदर आप ये वर्चुअल मशीन बनाओगे। फिर नेक्स्ट है अपने पास रिसोर्स ग्रुप। तो रिसोर्स ग्रुप क्या है? तो जितने भी एज्योर पे आप सर्विसेज बनाते हो उनको माइक्रोसॉफ्ट एक तरीके से रिसोर्स बोलता है, रिसोर्स की तरह ट्रीट करता है। और सारे रिसोर्स मैंडेटरी हैं कि किसी एक रिसोर्स ग्रुप का पार्ट तो हो। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आपका एक रिसोर्स दो रिसोर्स ग्रुप का पार्ट हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो पर मेक श्योर आपका रिसोर्स ग्रुप आपका रिसोर्स किसी ना किसी रिसोर्स ग्रुप के अंदर जरूर है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कोई भी रिसोर्स ग्रुप अवेलेबल नहीं है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एक रिसोर्स ग्रुप का नाम रख दूंगा जो मैं क्रिएट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे सिंपल लिनक्स वीएम रख देते हैं क्योंकि वर्चुअल मशीन बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं स्पेसिंग वगैरह या स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकता नेम के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर उसको एक्सेप्ट नहीं करता। तो यहाँ पे सिंपल विदाउट एनी स्पेसिस मैं नाम रख देता हूँ रिसोर्स ग्रुप का और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं ओके। और नेक्स्ट है अपने पास कि हमने वर्चुअल मशीन का नाम क्या रखना है जो हम डिप्लॉय करने वाले हैं एज्योर पे। तो यहाँ पे सिंपल वर्चुअल मशीन का नाम रख लेता हूँ मैं लिनक्स। और फिर नेक्स्ट होता है अपने पास रीजन। तो जैसे कि आप यहाँ पे सारे देख सकते हो, स्टार वाली फील्ड है ना जितनी भी, ये सारी मैंडेटरी है तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपने पास रीजन है। तो रीजन के अंदर आपको एज्योर 52 रीजन्स प्रोवाइड करता है। तो पूरे वर्ल्ड के अंदर आप 52 लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे आप कोई भी सर्विस
चाहे वो वर्चुअल मशीन हो, चाहे वो स्टोरेज हो, चाहे वो कोई वेब सर्विस हो, कोई भी सर्विस हो, आप उसको होस्ट कर सकते हो 52 रीजन्स के अंदर। तो राइट नाउ मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने विंडोज़ की वर्चुअल मशीन बनाई थी, तो वो मैंने सेंट्रल इंडिया में क्रिएट की थी। तो इस वाली को हम कहीं और क्रिएट करते हैं। इस वाली को मैं क्रिएट करता हूँ यूके वेस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर सेटअप कर लेते हैं, चलो। ओके, तो कोई ऐसे मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, या किसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर ही क्रिएट करनी है। आप किसी भी रीजन के अंदर क्रिएट कर सकते हो वर्चुअल मशीन। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कई बार क्या होता है कि ये जो इमेज के साइज होते हैं ना, जैसे आपके पास नेक्स्ट आता है, जैसे इमेज का साइज किसी किसी रीजन में कोई कोई साइज अवेलेबल नहीं होता, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया, जैसे यूके वेस्ट में मैं ये वर्चुअल मशीन डिप्लॉय करूँगा। नेक्स्ट अपने पास अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो जैसे कि अपने पास यहाँ पे जैसे कि मैंने अभी बात बताया, कुछ चीज़ें रीजन में अवेलेबल नहीं होती। तो जैसे कि यूके वेस्ट रीजन के अंदर आपके पास ये वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है अवेलेबिलिटी जोन्स का। तो ऐसे आपको कुछ लिमिटेशंस होंगी डिपेंडिंग ऑन द रीजन। बट चलो इसको हम मैंने ब्रीफ देना था आपको रीजन कैसे काम करता है, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन है अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस के अंदर आपको ये कुछ 4 ऑप्शन दिखते हैं। पहला होता है नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी, तो कोई भी रिडंडेंसी नहीं रखनी। तो जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि इस लिनक्स वर्चुअल मशीन को मैं सेटअप करूँगा और इसके ऊपर एक वेब सर्वर रन करूँगा, राइट। तो क्योंकि वो वेब सर्वर है, तो व्हाट इफ अगर वो मेरा वेब सर्वर डाउन हो जाए, तो मेरे पास कोई एक बैकअप वेब सर्वर भी होना चाहिए, राइट। तो उस केस में हमारे पास अवेलेबिलिटी जोन्स या वर्चुअल मशीन स्केल सेट या अवेलेबिलिटी सेट्स काम में आते हैं जब हम रिडंडेंसी की बात करते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सिंपल मैं बेसिक रखता हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी रिक्वायर्ड पे क्लिक कर देता हूँ कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, अगर वर्चुअल मशीन बंद भी होगी कोई टेंशन नहीं है, कोई बैकअप की ज़रूरत नहीं है हमें। तो सिंपल नो इंफ्रास्ट्रक्चर रिडंडेंसी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी टाइप। तो सिंपल स्टैंडर्ड सिक्योरिटी रखूँगा, बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी। बेसिक लेवल ऑफ सिक्योरिटी का मतलब होगा कि सिंपल जैसे आप एक कंप्यूटर लेके आते हो घर पे, तो कंप्यूटर पे जो बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटीज़ होंगी, बेसिक फायरवॉल, बेसिक रूल्स होते हैं, वो वैसी सिक्योरिटी आपको इस मशीन पे मिलेगी। नेक्स्ट है अपने पास इमेज। तो इमेज आप सबको पता ही होगा जो लोग आईटी में हैं, और जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, इमेज की जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, तो हम 99% ऑफ टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं। तो इमेज यहाँ पे होगी अपनी लिनक्स। लिनक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे मैं सिंपल सेलेक्ट कर लेता हूँ उबुंटू सर्वर 20.04 LTS और जनरेशन 2 का। तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, सिलेक्ट कर लेता हूँ इसको। आर्किटेक्चर अपना 64 बिट का होगा, तो यहाँ पे 64 बिट सिलेक्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट अपने पास साइज। तो साइजेस भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो साइजेस कैसे होते हैं, जैसे यहाँ पे अगर मैंने ये सिंपल स्टैंडर्ड साइज चूज़ किया, तो यहाँ पे मेरे को 2 वर्चुअल सीपीयू मिल रहे हैं, 8 GB ऑफ रैम मिल रही है, और यहाँ पे सामने उसकी कॉस्ट भी आ रही है कि $84 पर मंथ। तो आपको कॉस्ट देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि भी इतनी ज़्यादा कॉस्ट है। तो ये कॉस्ट आपको एक तरीके से आपको अनुमान दिया हुआ है उन्होंने कि अगर आप कंटिन्यूसली इस वर्चुअल मशीन को पूरा महीने चलाओगे बिना इसको शट डाउन किए, तो आपको इतने डॉलर भरने पड़ेंगे। अगर फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ मंडे टू फ्राइडे काम करना है इस वर्चुअल मशीन पे, सुबह 7 से लेके शाम को 4 बजे तक, राइट। तो शाम को 4 बजे आप क्या कर सकते हो, वर्चुअल मशीन को शट डाउन कर सकते हो। तो शाम को 4 बजे से लेके अगले दिन सुबह 7 बजे तक आपको कोई पैसा नहीं पे करना पड़ेगा इस वर्चुअल मशीन का। तो आप इस तरीके से पे एज यू गो सर्विस के थ्रू पैसे बचा सकते हो। ये $84 पर मंथ की कॉस्ट इन्होंने सिर्फ ऐसे बताई कि अगर आप वर्चुअल मशीन स्टार्ट करते हो और उसको बंद ही नहीं करते, तो आपको इतने पैसे पे करने के पड़ेंगे। तो सिंपल मैं स्टैंडर्ड चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं ऑथेंटिकेशन टाइप के। एक होता है SSH पब्लिक की, और एक होता है अपने पास पासवर्ड। तो सिंपल मैं पासवर्ड पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे मैं क्रिएट कर लूँगा अपना एडमिन अकाउंट। तो यहाँ पे हम एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपल मेरा एडमिन अकाउंट क्या होगा, ये मेरा पहला यूज़र होगा इस कंप्यूटर पे, इस वर्चुअल मशीन पे, जिसके पास एडमिन प्रिविलेजेस होंगी। तो सिंपल पासवर्ड भी रख लेता हूँ मैं।
ओके। तो नेक्स्ट अपने पास इनबाउंड पोर्ट रूल्स। तो यहाँ पे पब्लिक इनबाउंड पोर्ट रूल्स क्या है और सिलेक्ट इनबाउंड पोर्ट सिलेक्ट करने हैं। तो इनबाउंड पोर्ट रूल्स क्या होते हैं? अब क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, वो इंटरनेट से जितना भी ट्रैफिक आता है आपके कंप्यूटर के अंदर, उसको ब्लॉक करते हैं सिक्योरिटी रीजंस के लिए। ओके। क्योंकि ये हर ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको एक फायरवॉल मिलेगी। जैसे विंडोज़ में विंडोज़ फायरवॉल होती है, राइट? वैसे लिनक्स के अंदर आपको लिनक्स के रूल्स होते हैं, सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो अलाउ नहीं करते इंटरनेट का कनेक्शन आपके कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी रीजंस के कारण, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रूल क्रिएट करेंगे हम, जो कि क्या करेगा, अलाउ करेगा हमारी मशीन को कि हम अपनी मशीन को इंटरनेट से एक्सेस कर पाएँ पोर्ट नंबर 22 पे। अब क्योंकि ये लिनक्स है, तो हम यहाँ पे RDP नहीं यूज़ कर सकते, तो यहाँ पे हम SSH यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल SSH पे क्लिक करूँगा और इसको सिलेक्टेड रहने दूँगा और नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि हम वेब सर्वर भी होस्ट करेंगे इस मशीन पे, राइट? तो हमको एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, क्योंकि वेब सर्वर को हम एक्सेस कैसे करेंगे? हम अपने वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करेंगे। जैसे यहाँ पे वेब सर्वर का IP एड्रेस डालेंगे और उसको एक्सेस करेंगे। तो मेरे को HTTPS के लिए भी अलाउ करना पड़ेगा यहाँ पे, कि इनबाउंड रिक्वेस्ट अगर मेरे सर्वर पे पोर्ट नंबर 80 पे कोई भी सर्वर पे रिक्वेस्ट हिट होती है, तो उसको अलाउ किया जाए और पेज दिखाया जाए सर्वर का। तो यहाँ पे मैं इसको भी सिलेक्ट करूँगा। तो सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और डिप्लॉयमेंट रिकमेंडेशन इसको सिंपल इग्नोर कर देता हूँ मैं। और यहाँ पे अपने पास ये सारे ऑप्शंस मैं सिंपल रख देता हूँ, स्टैंडर्ड SSD रखेंगे। और यहाँ पे आपने सब सेटिंग्स बेसिक छोड़ देनी है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट नेटवर्किंग पे जाएंगे। नेटवर्किंग सेक्शन में भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर क्या करता है, आपको बेसिक नेटवर्क क्रिएट करके देता है, जिसमें कोई आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। बट इन केस अगर आपको आपको एक स्पेसिफिक अपने इंटरप्राइज के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस करने नेटवर्क में या स्पेसिफिक सबनेटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे ज़रूर उसको क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट न्यू पे क्लिक करके। तो आप उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल आप छोड़ सकते हो जो बेसिक सेटिंग्स हैं, जैसे वर्चुअल नेटवर्क ये आपको दे देगा बना के, सबनेट भी दे देगा और उसके बाद आपका पब्लिक IP एड्रेस भी देगा। तो मेक श्योर ये वाली चीज़ अपने आप हो, जैसे पब्लिक IP एड्रेस, क्योंकि हम इस वेबसाइट को एक्सेस करना चाहते हैं, तो ये पब्लिक IP एड्रेस होना ज़रूरी है। और फिर नेक्स्ट मैनेजमेंट पे जाते हैं। तो मैनेजमेंट पे एक ऑप्शन मिलता है आपको, यहाँ पे जो मैं दिखाऊंगा, ऑटो शटडाउन का, जो मैंने आपको बताया कि फॉर एग्जांपल आप सुबह 7 से लेके शाम को 4 बजे तक काम करते हो, राइट? तो 4 बजे के बाद आप क्या चाहते हो कि भाई मशीन शटडाउन हो जाए अपने आप। तो यहाँ पे अपने आप दिखा सकते हो भाई शाम को 4 बजे, फॉर एग्जांपल शाम को 4 बजे ये मशीन बंद हो जाए। टाइम जोन सिलेक्ट कर लें आप, सारे टाइम जोन्स आपको अवेलेबल होंगे। तो आप टाइम जोन सिलेक्ट करें अपने अकॉर्डिंग और यहाँ पे कर दें कि भाई हाँ, ये वाली शट डाउन हो जाए और नोटिफिकेशन मिल जाए आपको बिफोर शट डाउन। और यहाँ पे आप ईमेल दे सकते हो कि किस ईमेल पे नोटिफिकेशन जानी चाहिए। तो ऐसे आप डिफ़ाइन कर सकते हो। बैकअप डिफ़ाइन कर सकते हो। एज्योर की एक बैकअप सर्विस होती है, जिसके अंदर आपकी जो होगी आपका सारा डाटा बैकअप होता रहेगा। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनको आप सिलेक्ट कर सकते हो मॉनिटरिंग मैनेजमेंट सेक्शन के अंदर। तो नेक्स्ट चलते हैं मॉनिटरिंग में। मॉनिटरिंग में कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे आप अनेबल कर सकते हो रूल्स को। रूल्स के अंदर आप डिफाइन कर सकते हो कि अगर मेरे फॉर एग्जांपल CPU की यूजेज 80% से ऊपर चली जाए, तो मेरे को ईमेल आ जाए कि भाई आपके जो CPU की यूजेज है आपके सर्वर की 80% से ऊपर चली गई है। या फिर आप मेमोरी को डिफाइन कर सकते हो, जो आपकी डाटा डिस्क होती है आप उसको डिफाइन कर सकते हो, इनपुट आउटपुट स्पीड। तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो आप अगर आपको सेटअप करना चाहो, पर इसकी इधर एक चीज़ याद रखने वाली है, अगर आप इसको अनेबल करते हो ना, तो आपको एस्टिमेट मंथली कॉस्ट देनी पड़ेगी समथिंग। तो मेक श्योर आप इसका भी ध्यान रखें। और ये सारी सेटिंग्स आपकी डिपेंड करती है कि आप किस एंटरप्राइज में काम कर रहे हो और उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो नेक्स्ट आते हैं हम एडवांस पे। एडवांस में आपने कुछ नहीं करना, आप इसको खाली छोड़ सकते हो। ये वाला सेक्शन बेसिकली किस लिए होता है कि फॉर एग्जांपल आप की इस वर्चुअल मशीन पे, क्योंकि ये सर्वर है, इस पे आप कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हो ऑटोमेटिकली, राइट? फॉर एग्जांपल 5 प्लगइन आपको, तो एक तरीका है कि आप वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दो, उसमें कनेक्ट करो, उसके बाद प्लगइन्स क्रिएट करो और इंस्टॉल करो, राइट? सेकंड तरीका है कि आप
क्या चाहते हो कि जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही हो ऑटोमेटिकली, तो उस टाइम प्लगइन्स भी साथ साथ ही इंस्टॉल हो जाए। तो ये सेक्शन है ना जो, ये हेल्प करता है आपको इसके लिए। तो यहाँ पे आपने वो वाली जो प्लगइन्स हैं उसकी कॉन्फ़िगरेशन डाल देनी है, और ये अपने आप आपको कॉन्फ़िगर करके दे देगा। इसका भी एक ऐसे नहीं है कि आपने इधर ही कॉन्फ़िगरेशन डाल देनी है, इसका भी एक स्टेप होता है प्रॉपर। पर हाँ, आप ये सेक्शन यूज़ कर सकते हो उसके लिए। नेक्स्ट जाते हैं हम टैग्स पे, नेक्स्ट जाते हैं हम रिव्यू एंड क्रिएट पे। और रिव्यू वाला सेक्शन होगा, यहाँ पे आपको पूरी आपकी कॉस्ट दिखा देगा कि आपकी वर्चुअल मशीन की कॉस्ट होगी 0.1160 USD पर आवर। यहाँ पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा बेसिक, और यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो आप इस मशीन को। दैट्स इट। तो गाइस आप जैसे कि देख सकते हो कि डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस में है। तो ये वाली डिप्लॉयमेंट यूजली थोड़ा टाइम लगाती है, 5 से 6 मिनट लगा सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को यहीं पॉज कर देता हूँ, और जैसे ही डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगी मैं दोबारा आपके पास आता हूँ, और उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस समझाता हूँ कि इस वर्चुअल मशीन में कनेक्ट कैसे किया गाइस। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कि योर डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट। तो यहाँ पे हमारा लिनक्स की जो वर्चुअल मशीन है वो क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पे सिंपली मैं गो टू रिसोर्सेज पे क्लिक करूँगा। सो सबसे पहला सेक्शन जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि आपको नेटवर्किंग में जाना है। तो नेटवर्किंग वाला सेक्शन है जो, यहाँ पे आप सारे रूल्स देख सकते हो जो आपके नेट इनबाउंड पोर्ट रूल्स हमने क्रिएट किए थे। जैसे कि हमने SSH एनेबल किया है कि पोर्ट 22 पे एनेबल होगा, क्योंकि SSH का पोर्ट नंबर 22 होता है। प्रोटोकॉल TCP होती है, और सोर्स कोई भी हो, डेस्टिनेशन कोई भी हो, अलाउ करना है कनेक्शन। तो यहाँ पे आप इसको अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। जैसे कि आपके घर का एक वैन IP जो IP एड्रेस है, पब्लिक IP एड्रेस, आप स्पेसिफिकली वो डिफाइन कर सकते हो कि अगर सोर्स यही वाला होगा, ये स्पेसिफिक IP एड्रेस, तो ही कनेक्शन अलाउ करना है। सिक्योरिटी को मोर ग्रैनुअल लेवल पे कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो यहाँ पे हम रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सेक्शन मैंने आपको ज़रूर दिखाना था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वर्चुअल मशीन में हमने कनेक्ट कैसे करना है। तो कनेक्ट करने का सिंपल तरीका होता है कि अब क्योंकि ये हम लिनक्स वर्चुअल मशीन यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं एक टूल यूज़ करूँगा जिसका नाम है पटी। तो आई आई एम श्योर बहुत से लोगों ने आप में से पटी नाम का सॉफ्टवेयर सुना होगा पहले। तो मैं वो वाला आप कर लेता हूँ। तो ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है, पटी। मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं सर्च कर लेता हूँ डाउनलोड पटी। जब आप सर्च करोगे तो ये आपने सिंपल पहली वेबसाइट पे चल जाना है, www.putty.org। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आपको सिंपल ऐसा पेज दे देगा। सिंपल यहाँ पे डाउनलोड पटी पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपको ये ऑप्शंस दे देगा अगर आपने यूनिक्स के लिए करना है या फिर विंडोज़ के लिए करना है। सिंपली इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें, और लॉन्च कर लें। लॉन्च करने के बाद ये सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा दिखता है। ये आपको हेल्प करता है SSH जैसी प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने में। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पब्लिक IP एड्रेस है ना आपकी वर्चुअल मशीन का, इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दें अपने होस्ट नेम में पटी के, और यहाँ पे पोर्ट 22 यूज़ करेंगे, और ओपन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे मैं दूसरी स्क्रीन पे आ गया है पॉपअप। तो जैसे ही मैंने ओपन पे क्लिक किया ना, तो मेरे को ये वाला पॉपअप आया ऐसे। तो यहाँ पे सिंपल मैं एक्सेप्ट करूँगा इसको। यहाँ पे एक्सेप्ट किया तो यहाँ पे मेरे को यूज़र नेम मांग रहा है। तो यूज़र नेम हमने जो सेटअप किया था, फिर ये पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड अपना सिंपल डाल दें जो आपने सेटअप किया था। और यहाँ पे मैंने पासवर्ड डाल दिया है। लिनक्स में ऐसा होता है कि आप पासवर्ड टाइप भी कर देते हो, उसके बाद भी आपको दिखता नहीं है। तो सिंपल एंटर करूँगा, और जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं लॉग इन हो चुका हूँ। तो मैं बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन को थोड़ा, ताकि आपको क्लियर दिखे। तो मैं जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं लॉग इन हो चुका हूँ यहाँ पे अपने। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि वेब सर्वर कैसे होस्ट करते हैं।
तो इस पे तो सबसे पहली कमांड मैं चला दूंगा sudo। पहले इसकी जितनी भी रिपोजिटरी है इसके अंदर लिनक्स की उसको मैं अपडेट कर देता हूँ। तो कमांड चला देता हूँ apt get अपडेट। तो ये सारा कुछ अपडेट कर रहा है। तो यहाँ पे ये वाली कमांड है। ये वाली कमांड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा तो आपके लिए इजी हो थोड़ा। तो ये वाली सिंपल कमांड चलाएं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डन आ गया। तो मतलब इसने अपने सारे पैकेजेस को अपडेट कर लिया। तो नेक्स्ट मैं चलाऊंगा nginx सर्विस के लिए कमांड। तो nginx सर्विस के लिए कमांड होती है sudo apt get install nginx और एंटर कर देंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसने किया अपना कि इसने रीड कर लिया पैकेज, इसने फाइंड कर लिया पैकेज। और यहाँ पे सिंपल मैं डू यू विश वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे मैं वाई कर देता हूँ, यस। और ये इस टाइम डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रहा है nginx को। तो ये टाइम लगा सकता है 1-2 मिनट, पर इस बार इसने फास्ट कर लिया। ओके, तो मैं क्लियर कर लेता हूँ स्क्रीन। तो यहाँ पे हम टॉप पे आ गए। यहाँ पे आप देख सकते हो तो इस वक्त इसके ऊपर nginx सर्वर रन हो रहा है। तो अब आपको मैं सिखाता हूँ। अब जिसको आपको कॉन्फ़िगर करने आता है प्रॉपर बढ़िया लेवल पे nginx, तो यहाँ पे आप सिंपल कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो उसकी कमांड लाइन से। तो जिनको लिनक्स चलाना आता है, जिनको पता है कि भी हम वो लोग किस लिए इस nginx सर्वर को यूज़ करने वाले हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सर्वर को बना तो दिया हमने, एक्सेस कैसे करना है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाएं और आपका जो पब्लिक आईपी एड्रेस है ना, आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं इसको। सिंपल जाएं यहाँ पे और यहाँ पे आप लिख सकते हो पोर्ट 80। ऐसे आपने कॉलन देना है, कॉलन दे के पोर्ट 80 लिख देना और एंटर करना है। तो यहाँ पे ये आपकी वेबसाइट पे ले गया सीधा, वेलकम टू nginx। ये डिफ़ॉल्ट पेज होता है nginx का। जब भी आप nginx इंस्टॉल करते हो तो ये डिफ़ॉल्ट पेज आता है। तो आप कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने अपने कंप्यूटर से ही इसको एक्सेस किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी कंप्यूटर से जब तक ये होस्ट हो रहा है जब तक आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसको पोर्ट 80 पे ही क्यों होस्ट किया, पोर्ट 443 मतलब कि HTTPS पे क्यों नहीं किया। तो HTTPS पे होस्ट करने के लिए मेरे को एक सर्टिफिकेट लगता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो योर कनेक्शन इज़ नॉट सिक्योर। पर माइक्रोसॉफ्ट का देखोगे तो यहाँ पे ताला से दिखेगा आपको लॉक। तो ये कनेक्शन सिक्योर है। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट का portal.azure.com है ना, जो ये इसके इस वेबसाइट को एक सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इन्होंने एक सर्टिफिकेट खरीदा हुआ है। बट मैंने क्योंकि सिंपल बेसिक वेबसाइट बनाई है तो मेरे पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। तो इसलिए मैं पोर्ट 80 पे एक्सेस कर रहा हूँ। अगर मैं पोर्ट 443 अनेबल कर दूँ तो भी ये मेरे को रीडायरेक्ट कर देगा पोर्ट 80 पे। तो nginx ऐसी वेबसाइट एक सर्वर पे होस्ट की जाती है वर्चुअल मशीन पे। तो वीडियो पे बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं क्लाउड के ऊपर, सिस्को राउटिंग एंड स्विचिंग के ऊपर, और कैसे हम एक ऑन प्रेमिसेस एक्टिव डायरेक्टरी सेटअप कर सकते हैं उसके ऊपर भी। और अगर आपके पास कोई आइडियाज़ हैं जिसके बारे में आप पढ़ना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मैं उस पर वीडियोज़ बनाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अलविदा।